नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है, यह तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे फरवरी 2024 आपके लिए क्या फलाफल लेकर आया है, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ फरवरी में घटने वाली हैं, आपका भाग्य, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्यार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, आय, व्यय और भी बहुत कुछ। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो यह कार्यक्रम है मूल ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के 7वें नंबर की राशि होती है तुला और इसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो कि ऐश्वर्य के देवता हैं, जो इंसान की जो रहन सहन उसके देवता हैं, इंसान के जीवन में जो चमत्कार होता है उसके देवता हैं और भोग विलासता के देवता भी शुक्र हैं। प्रिय दर्शकों, जब फरवरी माह शुरू होगा तो ग्रह की जो स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, आपके तीसरे भाव में मंगल के साथ शुक्र विराजमान रहेंगे, चौथे में बुध और सूर्य विराजमान रहेंगे, शनि आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, राहु छठवें भाव में विराजमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव अर्थात व्यापार के भाव में विराजमान रहेंगे और केतु देवता आपके व्यय भाव में विराजमान रहेंगे। फरवरी माह का फलित करने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर बात की जाए सर्वप्रथम आपके व्यापार की, आपके दाम्पत्य की, तो कहते हैं स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का क्या करते हैं, फल कम कर देते हैं। अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा खराब कर सकते हैं। फरवरी माह में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे पति पत्नी के बीच में क्या हो जाए, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप व्यापारी हैं तो आप कुछ नया व्यापारी समय में खोलना चाहते हैं, थोड़ा आप मार्च का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जब 8 फरवरी के बाद मंगल देवता उच्च राशि में विराजमान होंगे चौथे भाव में, तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। तो व्यापार आपको अगर नया खोलना है, आपका अगर आपका पुराना व्यापार चल रहा है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नया खोलना है तो आप मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर भाग्य की बात की जाए तो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह कहाँ विराजमान है, आपके सुख भाव में, आपके चौथे भाव में। तो बुध का यहाँ जाना अच्छा होता है। सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपने तर्क शक्ति के माध्यम से, अपने प्रभाव से आप इस समय लोगों का मन मोह लेंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा। आपका जो रुका हुआ कार्य है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण में ही विराजमान है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों शिक्षा के लिए अच्छा है। अगर इससे पहले आपकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अब ठीक होने वाली है, क्योंकि शनि वहां पर विराजमान है। वहीं अगर आपके प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जाए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी शनि अच्छे हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो आपका अगर इससे पहले कहीं पर नाम नहीं आ रहा था या आपके मेरिट में नाम नहीं आ रहा था, तो समय अब बदलने वाला है। आप फरवरी माह से तैयारी करें, क्योंकि शनि देवता पूरे साल भर ही आपके पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। संतान के लिए बहुत अच्छा है। पराक्रम की बात की जाए तो पराक्रम भाव में शुक्र 12 फरवरी को चतुर्थ में आ जाएंगे और 6 फरवरी को मंगल भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पराक्रम की स्थिति भी फरवरी में अच्छी रहने वाली है। एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा रहने वाला है आपका फरवरी माह। आपके जीवन में कुछ नए डिजायर आएंगे, आपकी सोच बदलेगी और कुछ जीवन में कुछ बदलने की आपके अंदर क्षमता उत्पन्न होगी और सकारात्मक सोच के साथ आप फरवरी माह में आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, कोई बीमारी की बात की जाए, दोस्तों जो आपके रोगेश बनते हैं वो गुरु बनते हैं, जो कि केंद्र में विराजमान है और वहाँ पर राहु विराजमान है छठवें भाव में। तो जो यह नेगेटिव ग्रह होते हैं, अर्थात जो शत्रु ग्रह होते हैं, जैसे राहु ग्रह हुआ, शनि ग्रह हुआ, केतु ग्रह हुआ, ये किसी खराब भाव में जब जाते हैं तो वहाँ का फल क्या करते हैं, और अच्छा कर देते हैं। तो कहीं न कहीं रोग को शमन करने वाले राहु यहाँ पर होंगे। जो भी छोटे-मोटे रोग हैं उससे आपको बचाएँगे। तो आपको विशेष अपने खान-पान पर ध्यान देना है इस समय में। आपको कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे आपको जैसे अपच संबंधित समस्या या डाइजेशन आपका अच्छे से नहीं बनेगा। तो ऐसी कोई समस्या आपको हो सकती है, तो आपको विशेष खान-पान पर ध्यान देना है। बाहर का कोई तेल वाली चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। और उसी के साथ-साथ अगर ऋण की बात की जाए, शत्रुओं की बात की जाए, तो शत्रु भी इस महीने आपके दबे रहेंगे। और ऋण की अगर बात की जाए तो अगर आपका कहीं पैसा फँसा हुआ है, वो पैसे आने की भी संभावना बन रही है, क्योंकि राहु वहाँ पर विराजमान है।
केतु का द्वादश भाव में विराजमान होना कहीं न कहीं व्यर्थ खर्चा आपका करा सकता है, आपको अपने खर्चे से विशेष ध्यान देना है। इसी के साथ-साथ आपको क्या करना है, अगर आपके कोई प्रशासकीय कार्य हैं, कोई प्रशासन का कार्य जैसे मुकदमा संबंधित कोई पुलिस से संबंधित कोई कार्य है, तो उस कार्य से भी आप इसमें बच सकते हैं, आपका कार्य वो चीज़ उससे मुक्त हो जाएगा। दोस्तों कह सकें तो आपका भाग्य इस फरवरी माह में ठीक है, करियर ठीक है। अगर करियर की बात की जाए दोस्तों, करियर के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा लग्न में विराजमान हैं और उच्च के जब मंगल वहाँ पर बैठेंगे, उनकी दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, चारों ग्रहों की दृष्टि जब करियर भाव पर बनेगी, तो बहुत उत्कृष्ट आपका समय चलने वाला है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। फरवरी माह में आपको कुछ ज़्यादा ही काम मिलने वाला है। आप इसकी अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में समस्या आ रही है, तो फरवरी माह ठीक है, गुरु वहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु विवाह कारक भी होते हैं, तो आप कहीं पे अगर ना प्रस्ताव लेकर जाना चाहते हैं, तो अच्छा है, आपकी बात यहाँ पर बन सकती है। कह सकते हैं फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी लगन और मेहनत से काम करिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्ण।